बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान की मईशत का दिल भी है और सियासी बयानिए की जंग का इस वक्त मरकज भी बना हुआ है। आज फिर कराची सुर्खियों में है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची एक बारूद का ढेर पर खड़ा है और वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों पर शदीद तनकीद खालिद मकबूल सिद्दीकी करते रहे। और दूसरी तरफ सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन MQM पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो नफरत की सियासत के जरिए अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहती है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई कराची एक खतरनाक मोड़ पर इस वक्त खड़ा हुआ है? क्या सियासी बयानिए की लड़ाई है या शहरी मसाइल का असल तस्वीर का रुख जो है वो है क्या? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जिस पे जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी और शर्जील इनाम मेमन साहब ने क्या कहा है वो आपको। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है। वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है। वो भी नफरतों की बातें कर रहा है। वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मायूसी से बचाने के लिए अपना जिस हद तक भी अपना किरदार अदा कर सकते थे, हमने वफाक से और सूबों की जानिब से नजरअंदाज होने, ज्यादतियों, जुल्म, अदालतों से इंसाफ ना मिलने का तसलसल, सबको अपने सीने पर अपने सियासी कैपिटल से अदा किया है। आपने माजी में हजारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। आपने माजी में हजारों बच्चों को यतीम किया है। तो वो जो जिनको आप बोलते हैं कि माजी में कुछ गलतियां हुई हैं, तो आपने हजारों लोगों को यहाँ पे वो मारे गए। जी नाज़रीन, ये थे दो मुख्तलिफ बयानिए, एक शहर के दावेदार और दूसरे सूबे के तर्जुमान। अब बात करते हैं उन दोनों जमातों के नुमाइंदों से कि हकीकत इस वक्त कहाँ खड़ी है। जो है वो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है वो मौजूद है MQM से एजाजुल हक साहब और ज़मीर घुमरो साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। दोनों गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं। पहले मैं एजाज साहब के पास आऊँगा। एजाज साहब, खालिद मकबूल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा है कि कराची बारूद का ढेर जो है वो उसको क्यों बेसिकली कहा गया है? क्या ये बयान शहर के अमन पर असरअंदाज नहीं हो सकता? देखें, ये बात बिल्कुल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बिल्कुल सही कही है। ये शहर बारूद का ढेर मेरे ख्याल से इसलिए कहा, उसके पीछे पूरा पसमंदर और बैकग्राउंड मौजूद है। ये शहर, कराची शहर, ना सिर्फ पूरे सिंध को 97% रेवेन्यू देके चला रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो मईशत है उसका दारोमदार कराची शहर के साथ है। 70-75% मेरा शहर कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है, 70-75%। इस ऐसे हालात के अंदर अगर कराची के शहरी बदअमनी का सामना करें, अच्छा कराची के शहरी अगर पिछले 20-25 सालों से पानी के बूंद बूंद के लिए तरसे, कराची के शहरी जो है वो सेवरेज के निजाम का धर्म भरम होने की वजह से, अबतर सूरत हाल होने की वजह से एक किस्म के तो तकलीफ में है ही, और उसके बावजूद अगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते रहे, कराची के शहरी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते रहे, कराची के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे अगर मुख्तलिफ जो है वो फूड पांडा पे या फिर उबर करीम पे काम करने लगे, जो मास्टर्स किए हुए हों, जिन्होंने PhD की हुई, उनको नौकरियां ना मिले, अगर कराची के बच्चे जिनके पास वसाइल हैं वो अगर यहाँ से कूच कर रहे हो और पाकिस्तान से अच्छे अच्छे ब्रेन जो है वो दुनिया में निकल रहे हो, यहाँ को छोड़ रहे हो, तो ऐसे हालत के अंदर अगर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह MQM पाकिस्तान है, उन्होंने अगर ये बात कही है कि कराची शहर जो है सब बारूद का ढेर बन चुका है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसमें सोचना उनको चाहिए जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। पिछले 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सूबे पर मौजूद है। ये बात तो उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात होनी चाहिए। जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, अफसोसनाक और हैरत अंगेज इसलिए भी होनी चाहिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत मौजूद है, बल्कि शहर कराची का जो मेयर है, मैं पूरे सिंध में बल्दियात पीपल्स पार्टी के, मैं स्पेसिफिकली कराची शहर की बात कर रहा हूं कि कराची शहर की जो निजामत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी के पास है, कराची शहर के जो ज्यादातर टाउन के चेयरमैन हैं वो पीपल्स पार्टी के पास है, यूसी के चेयरमैन काउंसिलर पीपल्स पार्टी के पास है। आखिर क्या वजह है कि आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को कराची शहर को बारूद का ढेर कहना पड़ा? क्या कराची के शहरी अंधे हैं? क्या कराची के शहरी देख नहीं रहे कि कराची को किस तरीके से नोचा जा रहा है, कराची शहर को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है? एक और बात की खालिद मकबूल साहब के और एमक्यूएम के हवाले से, कराची शहर को और शहरी सिंध को ऑन करती है और दावेदार जमात है। तो हमने अपने लोगों का जो नोहा है वो लोगों के सामने पेश कर दिया। यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है, कराची में बसने वाले सब जानते हैं कि कराची की आज क्या हालत है और किन की वजह से। अच्छा एजाज साहब, आपने बात की कि इस वक्त शहर का इक्तिदार पीपल्स पार्टी के पास है, सूबे का इक्तिदार पीपल्स पार्टी के पास है, तो इसमें क्योंकि आपने बाइकआउट किया था बल्दियाती इलेक्शन की वजह से, तो ही इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो जीती है और इस वक्त इक्तिदार में शहर कायद की। तो आप क्या समझते हैं सर? और एक मेरा सवाल जो है वो कंप्लीट मैं कर लूं। शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये भी दावा किया है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एमक्यूएम का जो है वो सीट खाली करे, मैं भी सीट खाली करता हूं, इलेक्शन लड़ते हैं तो देख लेंगे कि कराची में जो है वो किसका होल्ड है या सिंध में जो है वो किसका होल्ड है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अरे मैं क्या शाहरुख भाई, मसला ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो इलेक्शन का बायकॉट किया, तो हमें पता है कि कराची शहर से हमें कितना वोट मिलता है, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया को पता है। कराची शहर के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान अगर किसी खंबे को या फिर किसी लकड़ी के पट्टे को भी अगर टिकट जारी कर दे ना तो वो एमएनए एमपीए बन जाता है, काउंसलर और चेयरमैन तो दूर की बात है। एमक्यूएम का ये कैरेक्टर है और ये होल्ड है कराची शहर के अंदर, शहरी सिंध के अंदर। पहली बात तो ये नोट कर ले। दूसरी बात, एमक्यूएम पाकिस्तान ने बायकॉट अपने वसूली मौकिफ के ऊपर किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट बोगस हल्का बंदियों की वजह से किया कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने अपने लोगों को जो शबे खून मारा गया था एक तरफ, और कराची के मदाफाती इलाकों को 10,000 8,000 यूसीओ में तकसीम किया गया, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरी तरफ कराची के जो पोश एरियाज है उनको 1 लाख से 1.5 लाख आबादियों के अंदर तकसीम किया गया। क्या ऐसे हालत के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान जो कराची शहर की दावेदार जमात है, कराची शहर की वारिस है, वो इन हल्का बंदियों को कबूल कर जाती? हमने ये समझा कि बजाय इख्तिदार के, बजाय मेयरशिप के, बजाय चेयरमैनशिप के, बजाय टाउन चेयरमैनशिप। तो एजाज साहब ये चैलेंज जो शर्जील इनाम मेमन साहब दे रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लिया जाए ना, कराची के जो शहरी हैं। कंप्लीट कर लो मसला। पहली बात तो ये कि भाई हमने अपने वसूली मौकिफ के ऊपर किया। दूसरी बात, जो शर्जील इनाम मेमन साहब को ख्वाहिश है ना कि कराची शहर में इलेक्शन लड़े और आप दावा करें कहीं से भी, भाई ये ख्वाब ना 2015 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैंडसम वजीर आजम साहब ने भी देखा था NA 246 के अंदर, और फौज की निगरानी में, रेंजर्स की निगरानी में उन्होंने देख लिया था कि किसको वोट देती है कराची के शहरी और किसको जितवाती है। मेरे ख्याल से उनको 2015 याद नहीं है जो जिमनी इलेक्शन है, उनको जरा निकाल के क्लिप भेज दें या फिर मैं भेज देता हूं उनको। ठीक, मैं जमीर साहब के पास आऊंगा। जमीर साहब फरमाइएगा कि क्या वाकई शहरी इलाकों में तरक्याती काम और वसाइल का जो मुनसिफाना तकसीम है वो हो रहा है इस वक्त शहर कायद में? देखिए, ज़्यादा जो टाइम है वो गवर्नमेंट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास रही है। 86 से 2005 तक ये कराची शहर के मालिक थे। उस वक्त कराची बारूद का ढेर था, उस वक्त कत्लेआम होता था, उस वक्त कराची बदअमनी का गढ़ था। अभी कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन का गढ़ बनाया है और कराची में ट्रांसपोर्ट स्कीमें, वाटर स्कीमें और तमाम तरक्की को आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही कराची अमन का गहवारा बना है जहां जो है वो लोग अमन से रह सकते हैं। और कराची में दुनिया के बेहतरीन जो है वो तालीमी इदारे हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि जो है वो सिंध के दूसरे इलाकों में ये सहूलियात मौजूद नहीं हैं। ये जो देही सिंध और शहरी सिंध की तफरीक वाली बात करते हैं, सिंध के अवाम इकट्ठे हैं, एक ही हैं और उनमें कोई तफरीक नहीं। ये अपनी सियासत को जो इनकी ख़त्म हो गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो ये एथनिक पॉलिटिक्स ले आते हैं, कराची कार ले आते हैं। कराची में ये कहाँ है इनकी रिप्रेजेंटेशन? लोकल गवर्नमेंट इनके पास नहीं। इनको डर था कि हम हार जाएंगे तो इन्होंने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इलेक्शन जीत लिए लोकल गवर्नमेंट्स। ये हैदराबाद में भी हार गए, ये कहाँ से नहीं, मीरपुर खां से हार गए, ये कहीं नहीं जीते। तो मेरे ख्याल में सिंध के अवाम ने जो इनको रद्द कर दिया है, जहां भी ये तफरीक की और नफरत की सियासत करते थे, अभी ये दोबारा जो है वो ये नफरत की सियासत करने लगे हैं और लोगों की तकसीम करने लगे हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की तकसीम में यकीन नहीं रखती, वो हर इलाके की बराबरी की बुनियाद पर खिदमत करती है। और कराची में जो सिंध का बजट है वो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा वो खर्च होता है। ये जो 97 की बात करते हैं, भाई लाहौर में भी टैक्सेस होते हैं, दुनिया की कैपिटल लंदन में भी ज्यादा वो टैक्सेस होते हैं। क्या वो जो है वो सारे लंदन पर तो खर्च नहीं करेंगे ना, वो तो जाहिर डिस्पर्स हो जाते हैं। उसमें 2 पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पोर्ट्स के जो अजला हैं उनमें तो इनकी मौजूदगी नहीं है जहाँ से टैक्स वसूल होता है। तो ये जो सेक्शनल और एथनिक बेसिस पर जो है वो कराची के मालिक बनते हैं, ये कराची के मालिक नहीं रहे, इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनके मैंडेट का लोगों को पता है। अभी ये जो है वो अभी उतर आए हैं कि हम वही सियासत करें जो ये 86 के करते थे, जो एथनिक और ये जो ब्लड लेटिंग होती थी, जो है वो 10-10 लाशें आती थी, जो सारा शहर बंद होता था, वो जमाना चला गया। वो अभी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर को अमन का गहवारा बनाया है। इस पर इनका रिएक्शन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की क्यों करा रही है। सर अमन का गहवारा सर कैसे है? इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कराची में खराब है, आए रोज डकैती मुजामत पे लोग जो है वो जख्मी हो रहे हैं, जाबाग हो रहे हैं। ये सिंध पुलिस क्योंकि आपकी है, वजारत दाखिला आपके पास है, तो आप किस तरीके से इसको ये क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त अमन का गहवारा इस वक्त कराची बना हुआ है? रोजाना की बुनियादों पे डंपर से हादसात में लोग जो है वो अपनी प्यारों से बिछड़ रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं और जिंदगी भर के लिए माजूर हो रहे हैं। सर देखिए, आप 86 से 2005 तक जब ये थे, 2000 जो है वो जब तक इनकी गवर्नमेंट रही, उसमें क्राइम फिगर्स क्या थे, उसमें कितने लोग मरते थे? अभी स्ट्रीट क्राइम का इशू था जो हमने काफी हद तक कंटेन किया है। स्ट्रीट क्राइम के अलावा जो है वो कोई कराची में दूसरा जो है वो एथनिक बुनियाद पर या सेक्टेरियन बुनियाद पर कोई जो है वो क्राइम नहीं है जैसे पहले होती थी। ये कराची में जो है वो बड़ा शहर है। लाहौर की आप फिगर्स देखें ना, क्राइम की फिगर्स देखें, दूसरे शहर को भी देखें ना, तो कराची की फिगर्स जो है वो उनसे कम है बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट ने ये किया है। हालांकि इश्यूज हैं कराची में गवर्नेंस के, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है और हर शहर में इश्यूज हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये है कि कराची वो नहीं रहा जो 86 में होता था, जिसमें एथनिक ब्लड लेटिंग होती थी, जिसमें जो है वो बन गया है। मैं एजाज साहब के पास आऊंगा। एजाज साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ कह रहे हैं। जी देखें, मेरे जमील सोमरो भाई हैं, गालिबन मैं ऑडियो में हूँ इसलिए मुझे जमील सोमरो भाई हैं। जी जमील गुमरो साहब। अच्छा, ये बड़े हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर भरोसे करने वाले शख्स हैं। मैं इनको जाती तौर पर बड़ा एहतराम करता हूँ, इनका काबिल एहतराम सियासतदान है और सीनियर सियासतदान है। लेकिन इनको मेरे ख्याल से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई, आपको पता है कराची शहर में ट्रांसपोर्ट की बसों की कितनी तादाद की जरूरत है? जवाब मिल सकता है? मैं समझता हूं कि कराची में जो है वो एग्जैक्ट फिगर बताएं जो आपके मिनिस्टर ने बताया, आपके इल्म में है? नहीं तो कोई मसला नहीं है। नहीं, देखिए वो फिगर्स पर आप नहीं जाएं, आप जनरली बात करें। नहीं, अरे मैं बताता हूँ आपको जमीर भाई, मैं बताता हूँ, कराची शहर को इस वक्त 15,000 बसों की जरूरत है। जो दावा आप कर रहे हैं, आपके वजीर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, पिटाई के साथ, 15,000 बसेस की जरूरत है इस शहर को। और आपको पता है कितने बस मौजूद है कराची शहर में? 350। इसमें तो शर्म आनी चाहिए कि आपने कुछ किया ही नहीं है, पहली बात ये। एजाज साहब आपने कहा 15,000 बसेस की जरूरत है, तो एजाज साहब आप बताएं कि जब आप लोग का दौरे इक़्तिदार था तो उसमें कितनी ट्रांसपोर्टेशन बहाल हुई थी? सर 70 से ज्यादा अमवात हुई है, आपके इल्म में है? आप यूरोप का मिसाल दे रहे हैं। यूरोप में अगर कोई शहरी किसी हादसे से मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, जान बहक हो जाता है, तो वहां की हुकूमत, कंसर्न मिनिस्टर को इतनी शर्म होती है, इतना हया होता है, वो इस्तीफा देकर रिजाइन करके चला जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत मादरत के साथ इतनी बेशरम है, वो डिटाई के साथ कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, अमनो अमान मौजूद है। भाई मेरे, आपने बहुत कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। कम से कम देखें, आप एक ऐसे शख्स हैं जिससे मैंने हमेशा हकीकत पसंदी की बात सुनी है, आप इस बात को तस्लीम तो करें। आप लाहौर का मिसाल दे रहे हैं। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, कराची शहर का एक लालू खेत का एक छोटा सा मार्केट लाहौर से ज्यादा टैक्स पे करता है। क्या कराची के शहरी इतना टैक्स देने के बाद क्या पानी उनका हक नहीं है? क्या कराची के शहरियों के पास एवरेज का निजाम जो धर्म भरम है,
क्या उनको बेहतर निजाम मिलने का उनको हक नहीं है? कराची के शहरियों को अच्छे सेहत के मराकज़ का उनके पास क्या हक नहीं है? कराची के लोगों को इतना टैक्स पे करने के बाद क्या उनको अच्छे ट्रांसपोर्ट का हक नहीं बनता उनका? क्या कराची के वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है, क्या उनको सरकारी नौकरियों का हक नहीं है? ये तो मैं रो रहा हूं कराची शहर का नोहा, लेकिन मेरे भाई मसला ये है, अंदरूने सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर हम तकसीम नहीं कर रहे हैं। हम कराची शहर की बात इसलिए करते हैं कि कराची शहर से ना सिर्फ सिंध वाबस्ता है, बल्कि कराची शहर से पूरा पाकिस्तान वाबस्ता है। खुदा ना खास्ता कराची शहर, जैसे खालिद भाई ने कहा, बारूद के ढेर पे अगर फट जाएगा तो खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इसलिए कराची शहर की तामीर और तरक्की की बात करते हैं। खुदा ना खास्ता कराची शहर को कल को कुछ हो जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए इश्यूज होंगे जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एजाज साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपके पास फेडरल का बड़ा स्टेक मौजूद है, सदर पाकिस्तान आपका। एजाज साहब, मैं आपसे एक सवाल जो है वो, क्योंकि आपने बात की 15,000 बसेस के हवाले से, एजाज साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी हुकूमत, आपका दौरे इक़्तिदार भी रहा है, कराची में आपने जो है वो हुकूमत करी है, आपकी जो है वो जमात ने 2005 से 2010 तक तकरीबन जो अदाद-ओ-शुमार है, आप लोग के वक्त पे 12 से 14,000 जो है वो बसेस थी। उसके बाद उसकी तादाद 2010 तक जो है वो घटती रही। तो आप मुझे बताएं कि आप लोग के जो है वो दौरे इक़्तिदार में ये बसेस फिर कहां गई उस वक्त के बाद? अब जो मौजूदा, अगर हम बसेस की बात करें तो तकरीबन 3 से 4,000 बसेस चल रही है शहर में। सर, एमक्यूएम को 86 क्लेम किया जाता है। अरे भाई 1984 में तो एमक्यूएम बनी है, लोगों को पता ही नहीं होता। इन 40 साला अदवार में एमक्यूएम पाकिस्तान को 2 ऐसे मौके मिले जिसपे एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची शहर को तामीर और तरक्की का शहर बनाया, कराची शहर को रोशनियों का शहर बनाया। एक टाइम का डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के टाइम पे, दूसरा सैयद मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे कराची ने तरक्की की है। और जो आप बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया ने देखा है, मुस्तफा कमाल भाई के टाइम पे यही कराची शहर था ना जो दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार था। इसी कराची शहर का मेयर था ना जो दुनिया के बेहतरीन मेयर में शुमार किया जाता था। आज यही शहर है दुनिया के बदतरीन शहरों में 4था नंबर आता है कराची शहर का। मैं नहीं बता रहा, इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है। और मुस्तफा कमाल भाई के जाने के बाद पीपल्स पार्टी ने कभी बल्दियाती हुकूमत, कभी मकामी हुकूमत के ऊपर कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद आपको पता है 2008 के बाद सिंध में कौन काबिज हो गए, कौन किन्होंने हुक्मरानी की? इन्होंने तो कराची शहर के पुल से सरिया निकाल के भेज दिया है, तो गाड़ी की तो क्या ही बात है, अल्लाह माफ करे। मैं आपको आज भी जो ग्रीन बसेस हैं वो मैं आपको दिखा दूं, टर्मिनल में मौजूद है। किसी का कोई पार्ट्स गायब है, किसी का कुछ गायब है, हम तो शोर कर रहे हैं भाई। इस पे क्या दावेदारी कर रहे हैं शाहरुख भाई? जिस शहर को 15,000 बसेस की जरूरत हो, वहां पर 300 बस आप लाने के बाद इतना बड़ा डिंडोरा पीटते हुए पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट दिया। शर्म से मर जाए यार, डूब जाए। ये कराची शहर है जिससे पूरा पाकिस्तान पलना है। खुदा का खौफ करे, कुछ तो करे। आपके अल्लाह ताला आपको आपकी हुक्मरानी मुबारक करे, आप दोबारा कराची शहर के मेयर आ जाए। लेकिन इस तरीके से तो आप कोई एमपीए शिप तो दूर की बात, एमएनए शिप तो दूर की बात। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि मेरे इंटीरियर सिंध के सिंधी भाई बाशऊर लोग हैं, उनको यह बात समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज पीपल्स पार्टी पूरे सिंध के अंदर कोई मॉडल यूसी नहीं दिखा सकती। आज आपके पैनल पे मौजूद है, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मुझे ये दावत दें, कोई मॉडल यूसी बता दे, लाड़काना में बता दे, कश्मीर में बता दे, सक्कर में बता दे, या दूसरे शहरों में बता दे, कराची में बता दे, हैदराबाद में बता दे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक यूसी दिखा दे। आप कराची हैदराबाद की बात ना करें, सिर्फ एक यूसी दिखा दे जहां पर आपने मॉडल काम किया हो। अच्छा, ये बताइएगा एजाज साहब, आप बार बार वफाक और सूबे दोनों से जो है वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा इसका हल क्या है? सर, मैं ये आखिरी सवाल कर लूं एजाज साहब से, तो फिर जमीर साहब के पास में आता हूं। जमीर साहब आपसे तफसीली में जो है वो जवाब लूंगा। जी एजाज साहब, इसका हल क्या है? आप वफाक पे भी इल्जाम लगा रहे हैं, सूबे के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, तो इसका हल क्या है? एमक्यूएम के पास इसका हल क्या है सर, ये बता दें। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत बाशऊर जमात है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान कराची की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए किसी भी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार है। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के पास फॉर्मूला मौजूद है।
हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि आपकी जमहूरी हुकूमत मौजूद है, 4 साल इक़्तिदार बाकी है, तो आप अभी छोड़कर चले जाएं, लेकिन जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने काम किया, आप उनको तो ऑन बोर्ड लें। आपको पता ही नहीं है कुछ, आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कम से कम आप बताएं, अवामी मंशा तो समझे। अगर हम कोई तनकीद करते हैं, बाखुदा हम तनकीद बड़ा इसलाह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जमीर साहब से जो है वो जमीर साहब से मौक़िफ़ ले लेते हैं। अपनी तरफ से गोलाबारी शुरू कर देंगे तो काम कैसे होगा? बिल्कुल जमीर साहब जी फरमाइएगा। मैं समझता हूं कि एजाज साहब की मैं बिल्कुल एहतराम करता हूं, वो ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल में जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन अगर एलिगेशंस लगेंगे, काउंटर एलिगेशंस लगेंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के मसाइल जो है वो काफ़ी रहे हैं, और उसमें जो है इनकी भी हुकूमत रही है, हमारी की हुकूमत रही है। उसमें अगर आप कंपैरिजन करें कि हमने कौन से स्कीम लाई हैं, इन्होंने कौन से स्कीम लाई हैं, ये तो जो है वो पूरे अवाम को, वो तो अवाम फैसला करते हैं, वो इलेक्शंस में इलेक्टोरल सिस्टम में फैसला होता है। लेकिन ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस से मामला तो हल नहीं होगा ना, कि अगर कराची को 15,000 बसेस की ज़रूरत है तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस पर जो है बिल्कुल काम कर रही है। और अगर 300-350 बसें लाई हैं, ये कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है वो ज़्यादा है। माजरत के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, 17 साल में मेरे ख्याल में इनके दौर में जो है वो जितने इदारे बने, या जितने जो है वो हमने इदारे बनाए हैं, जिस तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ को, जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स को जो है वो अपग्रेड किया है और उस पर फैसिलिटीज़ दिए हैं, उसमें फंड्स दिए हैं। आप जिन्ना हॉस्पिटल को देखें, आप जो है NICVD को देखें, आप चाइल्ड केयर यूनिट को देखें, तो ये जो सिंध गवर्नमेंट ने जो है हैवली जो है इन्वेस्ट किया है इन अस्पतालों में। और इस तरह से हेल्थ सेक्टर में आप देखें, सिविल अस्पताल में देखें, उसमें कौन सी फैसिलिटीज़ कितना जो है इन्वेस्ट किया है, डाउ मेडिकल में देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें। और हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर की जो स्कीम है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं आते, उसकी वजह से जो है वो कतर हॉस्पिटल बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आपने हेल्थ के बारे में गलत बयानी कर दी। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना एजाज भाई, तो ये एलिगेशन असल में आप इतने मुअज़्ज़िज़ शख्स हैं ना, आप बोलते हैं मुझे अजीब लग रहा है। दौर की डेवलपमेंट देखें, हमारे दौर की डेवलपमेंट देखें कराची में, तो आपको वाज़ेह नजर आएगी। ये ठीक है, क्लेम हर को क्या करता है पॉलिटिक्स में, ये भी क्लेम करते हैं, हम भी क्लेम करेंगे, वो तो फैसला तो हम भाई, आपकी हुकूमत है, आपको करना चाहिए, हम तो निशानदेही कर रहे हैं। फैसला तो करते हैं ना। हमने इश्यूज तो रहते हैं, बड़ा शहर है कराची, उसमें इश्यूज हैं, इससे कोई वो हम नहीं करते कि इश्यूज नहीं हैं, बिल्कुल इश्यूज हैं कराची में। और कराची को बिल्कुल मॉडर्न शहर बनाना चाहिए, क्योंकि कराची डिजर्व करता है, और कैपिटल है सिंध का, पाकिस्तान की मईशत का हब है, उसमें जो है वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है, ये नहीं कि नहीं कर रही। आप मेयर को देखें, आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को देखें। 17 साल हो गए जमीर भाई, 17 साल हो गए, अब क्या 500 साल लगेंगे? 17 साल हो गए, कुछ तो बेहतरी आ सकती है। इनको इनसे ज्यादा साल हुए थे, MQM जो इक़्तिदार में थी, इनको ज्यादा साल हुए थे, 86 से। हमारे पास सिंध हुकूमत नहीं थी जमीर भाई, हमारे पास लोकल बल्दियात थी। प्लीज जमीर भाई, आप कम से कम इस तरह की बात ना करें। नहीं, इस तरह की बात ये नहीं करें, ये हंसने की बात नहीं है। हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारी जो रोड्स बने हैं, जो कराची में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मलिर एक्सप्रेस वे बना है, वहां से जो है जमीर भाई मैं आपको इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, आप बड़े मोहतरम हैं। आपको पता है आपकी कराची के मेयर को 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट करने की इजाजत नहीं है। 2 करोड़ के अंदर तो रोड की कारपेटिंग नहीं हो सकती, तो मेयर कराची किस तरीके से रोड बना रहे हैं? आप जरा पूछे ना अपने बड़ों से। हम तो ये कहते हैं आप अपने मेयर को तो इख्तियार दो। क्वेश्चन ये है कि भाई, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो एक्ट है, उसके तहत KMC काम करता है, और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनमें जो है वो जो भी फंड्स हैं या उनकी जो इनकम है, वो मेयर ने तो डबल कर दी है इनकम की। अभी इसका स्टेटमेंट है, इवन उन्होंने कार पार्किंग खत्म कर दी है, पार्किंग फी खत्म कर दी है। तो ये आगे चलकर जो है वो ये बिल्कुल बलदियाती सिस्टम को और मजीद होना चाहिए, उसके पास और फंड्स होने चाहिए और होंगे। अरे नहीं जमीर भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बड़ों से, बड़े ओहदेदारान से कहे मेयर कराची को बाइख्तियार मेयर तो बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट करने की इजाजत नहीं है। कहता है मैं बाइख्तियार हूँ। मेयर कराची ने कब कहा है कि मैं बेख्तियार हूँ? मेयर कराची तो कहता है खुद वो बेख्तियार है। वो उनके कई कॉन्फ्रेंसेस मौजूद है। मैं अभी शाहरुख भाई का आपका नंबर लेकर आपको भेज दूंगा। एजाज साहब, जमीर साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और मेयर कराची बाइख्तियार हैं या नहीं है उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।